गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दुर्घटनाग्रस्त मित्र को पत्र में वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ वो तुलसीदास के दोहे का उदाहरण देकर बताते हैं कि असमय के अर्थात संकट के समय के सखा व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। यदि वह उन पर विश्वास करे तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी बताते हैं, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो तुलसीदास जी के दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये संकट के सखा होते हैं। असमय का मतलब है विपदा का जो समय होता है उस समय के हमारे मित्र या सखा होते हैं। हमारा धीरज माने धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सुकृत साहित्य जो कि अच्छी बातें हमें बताता है, सत्यव्रत और राम के ऊपर या परमात्मा में जो हमारा भरोसा होता है, ये हमारे संकट या विपदा के समय के मित्र होते हैं। फिर चाहे हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, हम उसका सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं। अर्थात अंतर्मन से यदि हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उसके बाद लेखक अपने मित्र से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पास रहकर यह भी देखा और अनुभव भी किया था कि संकट से उबरने की शक्ति किसी और के पास नहीं बल्कि स्वयं हमारे पास हमारे अंदर होती है। इसीलिए कर्मवीर की यात्रा के साथ ही धैर्य, साहस और मनोबल ही होते हैं और ये तीनों गुण तुम्हारे अंदर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अर्थात उनका जो मित्र है वो धीर वीर है, कर्मवीर है, साहसी है। इसीलिए वह इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अपने आप को संजीदगी से सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। फिर लेखक कहते हैं कि कभी कभी एकांत अर्थात अकेले में बैठकर मैं जब इस दुर्घटना की भयंकरता और भीषणता और दुखद परिणाम पर सोचता हूँ तो मेरा हृदय भी कांप जाता है। अर्थात मेरा मन या दिल जो है कांप उठता है, क्योंकि दुख बैठे बिठाए ही आ जाता है। कोई भी दुख को बुलाकर खुश नहीं होता है। यह बिना बुलाया हुआ अतिथि होता है जो कभी भी आ जाता है। इसके बाद जो लेखक हैं तुलसीदास जी का दूसरा जो दोहा है उसके माध्यम से अपने मित्र को बताते हैं कि विपत्ति काल अर्थात संकट के काल में इन चार की परीक्षा होना बताया गया है। तो चार क्या हैं? धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति काल अर्थात संकट के समय ही जो हमारा धीरज, धैर्य होता है उसकी, धर्म की, मित्र की और नारी की पहचान होती है। यदि विपत्ति के समय या संकट के समय ये चारों आपका साथ देते हैं तो यही आपके सच्चे मित्र हैं। क्योंकि यदि सच्चा मित्र संकट के समय आपके साथ रहता है तो वही वास्तव में आपका सच्चा मित्र होगा, और यदि मुसीबत या संकट आने पर वह आपका साथ छोड़ देता है तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसके बाद नारी के लिए कहा गया है कि जो स्त्री होती है वह भी संकट के समय यदि आपका साथ देती है, आपके संग रहती है तो वही वास्तव में सच्ची स्त्री है। धीरज तो आपके धैर्य के लिए आया है और धर्म जिसमें आपकी आस्था है, श्रद्धा है, उसके लिए आया है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि विपत्ति काल में ही पुरुषार्थ की जांच होती है, और अपने मित्र के लिए कहते हैं मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरे हो। उसके बाद कहते हैं पिछले कुछ समय से मैंने तुम्हें अनेक विपत्तियों अर्थात संकटों से जूझते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारी जो कष्ट सहिष्णुता है अर्थात कष्ट को सहने की जो शक्ति है मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मैंने तुम्हारा जो प्रयास है उन व्यक्तियों के समान जाना है जो कष्टों और बाधाओं को सीढ़ी बनाकर ही अपने जीवन में नए नए कीर्तिमान अर्थात रिकॉर्ड स्थापित कर देते हैं। फिर लेखक अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का उदाहरण देते हुए कहते हैं
जिसका नाम नीलिमा है, वह भी बहुत अधिक कष्ट झेलकर जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई, दुर्घटना हुई, उसके बारे में बता रहे हैं कि एक दुर्घटना में उसका पैर जो है खराब हो जाता है, तो वह पैर की जो दुर्बलता या कमजोरी है उसको किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करती, बल्कि 4-5 बार उसके ऑपरेशन और सर्जरी होने के बाद भी वह साहस से उन सारे दुखों और कष्ट को झेलती हुई जीवन में आगे जीने की इच्छा रखती है। और साथ में अपने माता पिता को भी वो साहस देते हुए कहती है कि आप मेरे बारे में सोचकर परेशान न हो, क्योंकि मेरा एक सबसे कम उपयोगी अंग अर्थात जो एक पैर उनका खराब हुआ था, उसके लिए कह रही हैं, मेरा एक पैर ही अपंग हुआ है, बाकी सभी अंग तो सक्रिय हैं अर्थात कार्य कर रहे हैं, तो मैं सारे काम भली प्रकार से कर सकती हूँ, अर्थात मेरा एक पैर ही खराब हुआ है, इसलिए आप मेरे बारे में अधिक चिंता ना करें, ना परेशान हो, बाकी शरीर मेरा सही काम कर रहा है, तो मैं सभी कार्य कर सकती हूँ। तो इस प्रकार मित्र नीलिमा के उदाहरण से और तुलसीदास जी के दोहों के माध्यम से अपने मित्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है विपत्ति या संकट के समय व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल हम इससे आगे का यह पत्र पढ़ेंगे, तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।